नमस्कार किसान भाइयों और कृषक महिलाओं। मेरा नाम ऋचा सिंह है और मैं कृषि विज्ञान केंद्र अंबरपुर में गृह वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूँ। किसान भाइयों और बहनों, मैं आज आपसे बच्चों के आहार के बारे में कुछ बात करना चाहूँगी। बच्चे जो हैं वो हमारे देश का भविष्य हैं। किसी भी देश में या परिवार में या समाज में जैसे बच्चे होंगे, जैसे उनके संस्कार होंगे, जैसे उनका पालन पोषण होगा, उस देश की और उस घर की, उस परिवार की, उस समाज की भविष्य कैसा होगा, ये बच्चे ही तय करते हैं। अगर बच्चों का, हमारे घर के बच्चों का, देश के बच्चों का, समाज के बच्चों का अगर पोषण पूरा नहीं होता है तो उनकी ग्रोथ रुक जाती है। ग्रोथ का मतलब चाहे वो शारीरिक उनका विकास हो, चाहे उनका मानसिक विकास हो, अगर उनका पोषण पूरा नहीं होता है तो उनका डेवलपमेंट अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब शिशु पैदा होता है तो जन्म से लेकर 6 माह तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध दिया जाना चाहिए। और पहले के लोग तो कुछ बच्चों को खिला दिया करते थे। अभी भी घरों में दादी नानी जो होती हैं वो छोटे बच्चों को 6 महीने के पहले ही कभी बिस्किट का टुकड़ा दे दिया, कभी रोटी का टुकड़ा दे दिया, ऐसा करते हैं। पर वो देने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि जब तक कि बच्चा 6 महीने का नहीं हो जाता उसके अंदर दूध के अलावा किसी भी भोजन को पचाने की एंजाइम्स डेवलप नहीं होती हैं। उसका पाचन तंत्र ऐसा नहीं होता है कि वो दूध के अलावा कुछ और चीज़ें पचा सके। जब तक कि बच्चा 6 माह तक का होता है तब तक वो सिर्फ माँ का दूध ही पी सकता है या पचा सकता है। और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे जब 6 माह और उससे ऊपर होता है तब उसके अंदर ऐसी एंजाइम्स डेवलप होती हैं जो कि बाकी फूड आइटम्स को भी पचा सकें। तो शुरुआत के 6 महीनों में उसको सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए। और माँ का दूध जो पहला दूध होता है, जिसको लोग बोलते हैं कि ये खराब है, लेकिन वो खराब नहीं होता है, वो कोलेस्ट्रम उसको कहा जाता है और वो बहुत ही गुणकारी होता है बच्चों के लिए। ये उसमें एंटीबॉडीज बहुत सारी होती हैं, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वो जीवन पर्यंत बच्चों को बीमारियों से, बाहरी बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं। तो वो दूध कभी भी खराब नहीं करना चाहिए और हमेशा 6 महीने तक बच्चे को माँ का दूध देना चाहिए। 6 महीने के जब ऊपर हो जाता है, आप लोगों को ये भी पता होगा कि जब बच्चा अक्सर 5 महीने क्रॉस कर जाता है तभी उसका अन्नप्राशन संस्कार किया जाता था और अभी भी किया जाता है। वो अन्नप्राशन इसीलिए तब 6 महीने के बच्चे का किया जाता था क्योंकि उसके पहले वो अन्न को पचा नहीं सकता। और 6 महीने का जब बच्चा हो जाता है ना, तब उसके बाद ही उसके अंदर वो पाचन तंत्र डेवलप होना शुरू होता है। तो फिर धीरे धीरे उसको दाल का पानी और उबला हुआ आलू मैश करके, बिल्कुल पतला करके, और चावल की मार और सूजी की पतली खीर, ये सब धीरे धीरे उसको दिया जाता है। धीरे धीरे का मतलब उसको जो भी आप कभी भी उसको इस जो ये चीज़ें मैं बता रही हूँ इसको पूरक आहार बोलते हैं, कि क्योंकि बच्चा एक ग्रोइंग स्टेज में होता है। अब धीरे धीरे बच्चे का शारीरिक मानसिक विकास हो रहा है, उसको लंबाई उसकी बढ़नी है, उसके ब्रेन का डेवलपमेंट होना है, बाकी उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वाइटल ऑर्गन्स हैं, ये भी सब थोड़ा उनको भी बढ़ना है, उनको ताकत मिलनी है, उनको मैच्योरिटी उनमें भी आ रही होती है। तो उस समय पे बच्चों को बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो कि सिर्फ माँ का दूध नहीं दे सकता। वैसे तो माँ का दूध हर चीज़ में बच्चे के लिए अच्छा होता है, कार्बोहाइड्रेट देता है, प्रोटीन देता है, खनिज लवण भी उसमें बहुत सारे होते हैं, लेकिन 6 महीने का होते होते तक माँ का दूध बच्चे के लिए पर्याप्त नहीं हो जाता है, नहीं रह पाता है। तब उसके बढ़ते हुए शरीर को और सारे पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो वो हम लोग जिनसे जब ऊपर ही उसको अनाज और ये दाल का पानी ये सब देना शुरू करते हैं तो उससे उसकी पूर्ति होती रहती है और धीरे धीरे करके बच्चा माँ का दूध छोड़कर और फिर पूरी तरह से खाने पर आ जाता है। लेकिन जब वो माँ का दूध छोड़ता है और अन्न खाना शुरू कर रहा होता है तो उस दौरान हम एकदम से उसको दाल चावल सब्जी रोटी या कुछ भी ऐसा नहीं दे सकते। तो हम धीरे धीरे उसको फूड इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि जब भी आप दाल का पानी दे रहे हो
तो एक दिन में उसको 2 से 3 चम्मच दाल का पानी सफिशिएंट होता है। पहले दिन तो आप सिर्फ 1 ही चम्मच दीजिए, क्योंकि उसका बॉडी पहले उसको पहचानेगा कि ये क्या खा रहे हैं, बच्चे को उसका टेस्ट समझ में आएगा। और जब भी कोई भी हम बच्चे को खाना देते हैं तो कम से कम उसको 3 से 5 दिन तक सेम चीज़ देनी चाहिए। जैसे दाल का पानी दे रहे हैं, पहले दिन 1 चम्मच दिया, दूसरे दिन 1 चम्मच दिया, या तीसरे दिन 2 चम्मच 3 चम्मच, ऐसे धीरे धीरे करके बढ़ाना है जब शुरुआती दौर है। और कम से कम उसको 4-5 दिन तक दीजिए, जिससे कि वो बच्चे को समझ में आ जाए कि ये टेस्ट इसका कैसा है। इसी तरह से जब दूसरी चीज़ देते हैं, जैसे हमने सूजी की खीर दी या साबूदाने की खीर दी या चावल की माड़ दिया, तो उसको भी 4-5 दिनों तक कंटिन्यूअस देना चाहिए, जिससे बच्चे का टेस्ट भी डेवलप हो और उसकी बॉडी उस चीज़ को पचा रही है या नहीं पचा रही है ये भी आपको पता चल जाए। ऐसे ऐसे करके फिर धीरे धीरे पहले लिक्विड फूड से फिर धीरे सेमी सॉलिड पे आते हैं, मतलब अर्ध ठोस, और उसके बाद फिर ठोस आहार पर धीरे धीरे साल भर तक आते आते अपने आप बच्चे को धीरे धीरे वो पचाने लगता है और आपको भी समझ में आ जाता है कि अब इसके बाद इसको ये दे सकते हैं। जैसे खिचड़ी वगैरह भी जब शुरुआत में देते हैं ना, तो बिल्कुल उसको मतलब गला के बिल्कुल गीली करके, कि अगर आप उसको चम्मच से गिरा रहे हैं तो वो बहे नहीं, लेकिन वो मतलब थक्के के रूप में नीचे गिरे, और बिल्कुल से एकदम कड़ी भी नहीं होनी चाहिए कि आप चम्मच से काटें तो वो कटे। इस तरह का अर्ध ठोस दें, फिर उसके बाद फिर ठोस मतलब रोटी है, थोड़ा थोड़ा चावल है, ऐसे बच्चे को देना चाहिए। और जैसे मार्केट में आपने देखा होगा कि सेरेलैक वगैरह है, इसका बड़ा प्रचलन होता है शहरों में भी और गाँव में भी। तो ये सेरेलैक वगैरह जो होते हैं ना, ये भी पूरक आहार ही हैं, जिसमें आप टीवी में आप प्रचार में देखते होंगे कि बताते हैं कि इसमें एक मुट्ठी में पूरा पोषण है। तो वो पोषण यही होता है कि ऐसी कुछ जो चीज़ें हैं जो कि लाभदायक हैं बच्चे के लिए, तो उसका सिर्फ पेट नहीं भरना है, उसका पौष्टिक तत्वों उसको उसके शरीर को जितनी आवश्यकता है वो देने हैं। और चूंकि बच्चे बड़ों की तरह एक बार में बैठ के पूरा खाना नहीं खा सकते या ढेर सारा खाना नहीं खा सकते, तो हमें कोशिश करनी चाहिए ना कि उसको उसके फायदे की सारी चीज़ें कम मात्रा में ही मिल जाएं। तो ये पूरक आहार जो होते हैं, जो मार्केट में सेरेलैक वगैरह के नाम से आते हैं, ये यही काम करते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपको पैकेट में देते हैं, और ये 300, 400, 500, 600 रुपए किलो जैसा भी होता है उस तरह से मिलता है। जैसी उसकी मार्केट है, जितना ब्रांड का नाम है उतने ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन इनको हम घर में भी बना सकते हैं और ये बहुत ही आसान तरीके से बन सकते हैं। इसके लिए मैं 1-2 विधि आपसे शेयर करना चाहूँगी कि एक मतलब कोई भी आप छोटा बर्तन, छोटी कटोरी या छोटी ग्लास का माप ले लें और उससे बराबर मात्रा में, जैसे कि अगर आपने एक छोटी कटोरी लिया है तो उसमें 1 कटोरी गेहूं ले लिया, उसी कटोरी से नापकर 1 कटोरी चना दाल ले लिया, उसी कटोरी से नापकर 1 कटोरी मूंगफली दाना ले लिया, और उसी कटोरी से नाप के आपने चीनी ले लिया। तो ये जो आपने जो अनाज और ये मूंगफली दाल और गेहूं लिया, इसको आपको अच्छे से घर में धुलाई करके इसको धूप में सुखा लेना है, और सुखाने के बाद इसको आप कढ़ाई में सूखा ही इसको भून लीजिए धीमी आंच पे, बिल्कुल कि अंदर तक ये सारी चीजें पक जाएं। तो जब धीमी आंच पे, बिना घी डाले बिना तेल डाले कोई भी चीज़ इसमें डालना नहीं है, और इसको धीमी आंच पे पकाना है, भूनना है इसको। फिर उसको आप रख लीजिए, उसको ठंडा कर लीजिए, और किसी भी मतलब मिक्सी की सहायता से, ग्राइंडिंग की सहायता से, जैसा भी आपके घर में व्यवस्था हो, उससे इसको बराबर बराबर सारी चीज़ों को सब पीस लीजिए। अगर एक साथ पीस सकते हैं तो ठीक है, वरना अलग अलग इन सबको पीस लीजिए और इसको एयर टाइट डिब्बे में करके रख दीजिए। चीनी भी पीस करके उसमें मिला लीजिए। ये चीनी वैकल्पिक है, अगर आप चाहें तो मिला सकते हैं, चाहें तो ना मिलाएं, क्योंकि बच्चों को शुरुआत में मीठा पसंद होता है। तो आप इसको किसी भी रूप में, जैसे उसको दलिया जैसे दूध में पका के देते हैं वैसे दे सकते हैं, उसका हलवा बना सकते हैं, उसमें हलवे के साथ कुछ वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं, जैसे लौकी कद्दूकस करके डाल दिया या गाजर कद्दूकस करके डाल दिया, या कुछ फ्रूट्स आप देना चाहते हैं तो फ्रूट्स के साथ इसको थोड़ा सा मिक्स करके दे दिया। तो ये आपका एक पूरक आहार
और उस बच्चे के लिए होता है। और शुरुआती दिनों में बच्चा 2 चम्मच 3 चम्मच मतलब जितना भी खा ले, उसके बाद आप इसकी अमाउंट को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। ये आपका घर में बनाया हुआ शुद्ध बिल्कुल और पोषक तत्वों से भरपूर होता है। आप इसमें जितना भी वो चाहे ना कर सकते हैं। जैसे आपने चीनी मिला दिया तो आप उसको दूध या पानी या हलवे के रूप में दे सकते हैं। अगर आप चीनी नहीं मिलाते हैं तो आप उसको खिचड़ी के रूप में बना के दे सकते हैं। उसमें कोई भी वेजिटेबल्स आप डाल सकते हैं। जब बिल्कुल मतलब आप 6-7 महीने के बच्चे को दे रहे हैं तो थोड़ा सा उसकी कंसिस्टेंसी मतलब उसकी तरलता पे ध्यान रखें, थोड़ा सा वो गीला होना चाहिए। और जैसे जैसे आप बच्चा थोड़ा आगे बढ़ता जाता है, उसकी उम्र बढ़ती जाती है, वैसे आप इसको सेमी सॉलिड और फिर सॉलिड भी कर सकते हैं। एक और इसमें टर्म आता है अमाइलेज रिच फूड करके आता है, क्योंकि ये एंजाइम्स जो होती हैं ना वो बॉडी में धीरे धीरे करके बनती हैं। तो जब हम ये अमाइलेज रिच फूड तैयार करते हैं बच्चों के लिए, ये आप पैकेट्स पे भी देख सकते हैं, किसी किसी उस पे लिखा हुआ होता है अमाइलेज रिच फूड। ये बच्चों को पचाने में भी बहुत अच्छे होते हैं, मतलब बच्चा आराम से उनको पचा सकता है, ये सुपाचक होते हैं। और इसको बनाने की भी घर में विधि बहुत आसान है। जैसे आपने गेहूं लिया तो गेहूं को आपको भिगा के 7-8 घंटे के लिए भिगो के रख देना है। उसके बाद उसको निकाल के पानी में से और उसको आप गीले कपड़े पे या सूखे कपड़े पे उसको फैला दीजिए। तो आप देखेंगे नेक्स्ट डे उसमें से थोड़ा थोड़ा सा अंकुरण निकल रहा है, अंकुर निकलने लगते हैं। जैसे जब भी स्प्राउट्स वगैरह बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, भिगा के रखते हैं। उसके बाद भिगाने के बाद उसको पानी में से निकाल के उसको या तो गीले कपड़े में बांध देते हैं या फिर ऐसा थोड़ा सा रखते हैं कि वो सूखे भी नहीं और मॉइस्ट भी बना रहे। तो इस तरह से जब करेंगे तो उसमें कुछ अंकुर निकलने लगते हैं गेहूं में। फिर आप उसको छाया में ही सुखा लीजिए और देखेंगे आपकी कुछ अंकुर टूट रहे हैं, कुछ गिर रहे हैं, तो उसकी चिंता मत करिए, कोई बात नहीं। आप उसको छाया में ही सूखने के लिए डाल दीजिए, फिर आप धूप में उसको खूब अच्छे से सुखा लीजिए। जो टूट जा रहे हैं वो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको उसको भी इकट्ठा कर लेना है। जो अमाइलेज रिच है ना वो इसी विधि से ही बनते हैं। तो आप इनके साथ भी आपको सेम प्रोसेस करना है कि फिर उसको धूप में आपने सुखा लिया, फिर उसके बाद उसको सूखी कढ़ाई में धीमी आंच पे उसको भून लीजिए और वैसे ही इसका पाउडर बना के रख सकते हैं। और इसमें भी कर सकते हैं कि अंकुरित आप गेहूं ले लें, अंकुरित चना ले लें, अंकुरित मूंग ले लें। आपके घर में जो भी चीज़ उपलब्ध हो उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे गेहूं के साथ आपने मूंगफली मिला लिया, आपने चना मिला लिया, आपने मूंग मिला लिया, आपने मसूर की दाल मिला लिया, कोई भी दाल आपके पास उपलब्ध हो उसमें आप बच्चे के स्वाद के अनुसार जैसा वो पसंद करता है उसमें नमक या चीनी मिलाकर एक इसमें या बिना मिलाए रख लीजिए। खाने टाइम ही जो भी आप बनाने जा रहे हैं उसके हिसाब से आप उसमें चीनी डाल दें या फिर नमक डाल दें और बच्चे को दें। और एक चीज़ और ये ध्यान रखना होता है कि बच्चों को ना बच्चे हमारे बड़े लोगों के जैसे वो एक जगह पे बैठते नहीं हैं, वो हमेशा दौड़ते भागते रहते हैं। ये उनके डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी भी है। तो ऐसे में उनको एनर्जी की बहुत आवश्यकता होती है। तो वसा या घी जो है ना वो आप अपनी उपलब्धता के अनुसार वो बच्चे को उसमें भी दीजिए। मतलब जैसे आपने हलवा बनाया ना तो ऊपर से उसमें 1 चम्मच घी डाल दीजिए। खिचड़ी बना रहे हैं ना तो आप उसमें तेल से तड़का लगा दीजिए। तो वो भी उसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि वसा जो होता है ना वो कैलोरीज का अच्छा सोर्स होता है और ये बच्चे के लिए ज़रूरी होता है। बच्चे एक जगह पे नहीं बैठते हैं, उनको ढेर सारी कैलोरीज की ज़रूरत होती है। तो ये कैलोरीज बढ़ाने में मदद करता है और कार्बोहाइड्रेट भी उनको ज़्यादा चाहिए। तो जो भी हमारे ये अनाज हैं, आप इसमें जो खीर वगैरह बनाते हैं ना उसमें जैसे साबूदाने की खीर है, सूजी की खीर है, ये भी कार्बोहाइड्रेट के अच्छे सोर्सेज हैं। और इसमें प्रोटीन बनाने के लिए बढ़ाने के लिए आप इसमें दालों का उपयोग कर सकते हैं। तो जब भी बच्चे को आप खाना दें, छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, तो कोशिश करें कि उसको कार्बोहाइड्रेट भी पूरा मिले, श्वेतसार भी पूरा मिले, उसको प्रोटीन भी पूरा मिले, उसको वसा भी पूरा मिले। और इसके साथ साथ आपको फल और सब्जियों को भी उसको देना है। फल और सब्जियों का मतलब कि जब बच्चा बहुत छोटा है वो सब्जी और फल ऐसे नहीं खा सकता जैसे सब्जी हम लोग बनाते हैं तेल मसाला डाल के, मिर्ची वगैरह डाल के। तो वो बच्चों के लिए ना बच्चा वो फायदे के बजाय नुकसान कर सकता है। तो बच्चे को आप जो भी सब्जी देना चाहते हैं उसको पानी में बॉईल कर लीजिए, हल्के नमक के साथ उसको मसल के उसको दीजिए। जैसे हम लोग सूप वगैरह बनाते हैं, मिक्सी करके उसको छान भी सकते हैं। और इसमें आप कोई भी सब्जी ले सकते हैं, जैसे पालक है, टमाटर है, चुकंदर है और
लौकी है, मसल के बॉईल करके मसल के उसको दीजिए। बहुत छोटा बच्चा है, खा नहीं सकता है, तो आप इसका जूस बना के दीजिए, इसको मिक्सी कर दीजिए, मिक्सी करने के बाद छान लीजिए, जैसे भी आपका बच्चा पीता हो, चम्मच से पिला दीजिए या कटोरी से पिलाइए या ग्लास में दीजिए। बहुत छोटे बच्चे जो बॉटल में भी भर के पी सकते हैं, तो आप बॉटल अगर पिलाते हैं तो दीजिए, वरना ज़्यादा अच्छा हाइजीनिक तो कटोरी, चम्मच या ग्लास ही होता है। तो ये वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी आने चाहिए। फ्रूट्स का भी है कि जो केला होता है वो बहुत अच्छा सोर्स होता है अमाइलेज का। केला है और आम है, जो भी सीजनल फ्रूट आपके पास जो भी हो ना, वो सारे बच्चों को दीजिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सब्जियां और फल जो होते हैं ना, ये बच्चों के खाने में या बड़ों के खाने में भी खनिज लवण और विटामिन का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। क्योंकि हमारे खाने में या बच्चों के खाने में ना एनर्जी तो हम दे देते हैं उनको, प्रोटीन भी थोड़ा बहुत दे देते हैं, लेकिन विटामिन और मिनरल्स, खनिज लवण और विटामिन जो है ना, ये छूट जाते हैं। तो इसके लिए फलों और सब्जियों को जरूर शामिल करें। और ये सारे अगर आप बच्चों को पूरक आहार के साथ साथ में आप ये सारी चीजें शामिल करते हैं, तो निश्चित ही हमारे बच्चे और हमारा समाज, हमारे देश का विकास बहुत अच्छा होगा और अच्छे परिपक्व नागरिक बनेंगे। अगर दिमाग अच्छा होगा, पोषण अच्छा होगा तो दिमाग अच्छा होगा, दिमाग अच्छा होगा तो सोच अच्छी होगी, और सोच अच्छी होगी तो ही हमारे देश का भविष्य कुछ अच्छा हो सकता है। धन्यवाद। मैम, इसको मार्केटिंग से जोड़ दीजिए, सेरेलैक्स और प्रोटीन।